हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे अपनी क्लास 1 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 7, जो कि हमारा है लीनास फैमिली, लीना की फैमिली। तो आइए पढ़ते हैं। लीनास फैमिली गेट टुगेदर। लीना की फैमिली आज गेट टुगेदर मतलब आपस में मिलने वाले हैं। लीना स्टेज विद हर फैमिली इन अ विलेज। लीना अपनी फैमिली के साथ एक विलेज गांव में रहती है। शी स्टेज विद हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड अ ब्रदर शंबोर। वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि मम्मी पापा और एक भाई शंबोर के साथ गांव में रहती है। हर अंकल्स आंट्स एंड कजन्स लिव नियर टू देयर हाउस। उसके अंकल, उसकी आंटी और उसके जितने भी कजन्स हैं वो उनके घर के पास ही रहते हैं। अब नीचे हमें एक पिक्चर दी हुई है और नीचे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। लीना इज स्टैंडिंग ऑन द स्टूल, शी लाइक्स टू बी टॉल। लीना एक स्टूल पे खड़ी है क्योंकि उसको लंबा दिखना अच्छा लगता है। फाइंड आउट एंड सर्कल द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। अब सबसे जो लंबे मेंबर हमें फैमिली में दिख रहे हैं उनको सर्कल करना है। तो सबसे लंबे कौन है? लीना के पापा। तो आप लीना के फादर को सर्कल कर देंगे। लीना's फैमिली इन्वाइटेड ऑल द मेंबर्स फॉर अ गेट टुगेदर। तो लीना की फैमिली ने अब सभी मेंबर्स को गेट टुगेदर मिलने जुलने के लिए बुलाया है। तो हम पिक्चर में देख भी सकते हैं नीचे कि भाई सब लोग उनके घर पर आ भी गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर ए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन लीना's फैमिली। लीना की फैमिली में कितने मेंबर्स हैं? काउंट करेंगे 10। कितने मेंबर्स हो गए? 10। टिक द टॉलेस्ट मेंबर इन द फैमिली। तो सबसे जो लंबे फैमिली में हैं उनको टिक कर देते हैं। क्वेश्चन सी कह रहा है, ड्रॉ अ कैप ऑन द शॉर्टेस्ट फैमिली मेंबर। जो सबसे छोटे हैं उनके ऊपर एक कैप बनानी है। क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है, हु इज टॉलर देन लीनास मदर बट शॉर्टर देन लीनास फादर। कौन ऐसे हैं जो लीना की मम्मी से तो लंबे हैं लेकिन लीना के पापा से छोटे हैं, उन पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर ई कह रहे हैं, हु इज़ द टॉलेस्ट एंड शॉर्टेस्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली में सबसे लंबा और सबसे छोटा कौन है, उनके नाम लिखने हैं। क्वेश्चन एफ कह रहा है, हु इज़ द टॉलेस्ट चाइल्ड इन योर क्लास। सबसे लंबा जो हमारी क्लास का बच्चा है उसका नाम लिखना है। क्वेश्चन जी कह रहा है, हाउ मेनी चिल्ड्रन इन योर क्लास आर टॉलर देन यू। जितने बच्चे आपसे लंबे हैं आपकी क्लास में उनको काउंट करना है और उनको नंबर लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है, लीना लिव्स इन अ हट शेप्ड हाउस इन अ हिली एरिया। कैन यू लोकेट हर हाउस इन द पिक्चर? सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। अब वो क्या कह रहा है, लीना एक हट शेप में रहती है हिली एरिया के पास। क्या हम देख सकते हैं हट को? हाँ जी, और उस हट को हमें सर्कल करना है। तो चलिए कर देते हैं। अब नीचे हमसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हर हाउस इज नियरेस्ट टू या फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप। उसका हाउस कैसा है, नियरेस्ट है या फारदेस्ट है शॉप से। एंड नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, या फिर नियरेस्ट है या फिर फारदेस्ट है स्कूल से। उनको ऑप्शन को, सही ऑप्शन को टिक करना है तो टिक कर देते हैं। अब देखो बेटा, नियरेस्ट मतलब पास और फारदेस्ट मतलब दूर। तो उसका घर किससे पास है? शॉप से पास है। तो शॉप के पास हम नियरेस्ट को टिक करेंगे और स्कूल के साथ हम फारदेस्ट को टिक करेंगे। क्वेश्चन बी कह रहा है, द स्कूल इज नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द शॉप। स्कूल कैसे है? स्कूल शॉप के पास है या दूर है? स्कूल शॉप के पास है तो नियरेस्ट टू। एंड नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम रेड रूफ हाउसेस, तो फारदेस्ट फ्रॉम कैसी दूर है? रेड रूफ हाउसेस से, ऐसे घरों से जिनकी छत रेड कलर की है, ऐसे घरों से दूर है। तो किस पे टिक करेंगे? फारदेस्ट फ्रॉम पर। अब क्वेश्चन सी कह रहा है, द चाइल्ड इज नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल बस। चाइल्ड कैसे है? स्कूल बस के पास है तो नियरेस्ट टू पर टिक करते हैं। एंड नियरेस्ट टू और फारदेस्ट फ्रॉम द स्कूल, स्कूल के पास है या फिर दूर है? दूर है तो फारदेस्ट फ्रॉम पर टिक कर रहे हैं। अब नीचे हमें एक पिक्चर बनाई हुई है। ये पिक्चर किसकी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिखा है, दिस इज अ स्टैच्यू ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल ऑल्सो कॉल्ड द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये स्टैच्यू किनका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, और इसको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बोला जाता है। इट इज़ द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड एंड इज लोकेटेड इन गुजरात, इंडिया। ये दुनिया का सबसे लंबा स्टैच्यू है और ये हमारे इंडिया में गुजरात में ही लोकेटेड है। अब नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर ए में, टिक द वन विच इज लॉन्गेस्ट। तो सबसे लंबा जो है उस पर टिक करना है। तो देखो फर्स्ट में क्या है, सबसे लंबी पेंसिल कौन सी है? ब्लू वाली, तो ब्लू पे टिक कर देते हैं। सेकंड में सबसे लंबी चोटी किसकी है? ये फर्स्ट गर्ल की, तो उस पर टिक कर देते हैं। अब क्वेश्चन बी कह रहा है, टिक द वन हु इज शॉर्टेस्ट। सबसे छोटे वाली
पर टिक करना है। तो फर्स्ट में हमें जो फर्स्ट लेडी फिंगर दी हुई है वही सबसे छोटी है, उस पर टिक करते हैं। और सेकंड में हमारे पास जो पिंक कलर की शर्ट है वो सबसे छोटी है, तो उस पर टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट में सी में हमें कह रहा है टिक द वन विच इज़ थिकेस्ट, सबसे मोटा जो है उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट में जो बीच वाली में सबसे मोटी किताब दिख रही है हमें रेड कलर की, उस पर टिक करेंगे। और सेकंड में हमें ग्रीन कलर की सबसे पहला जो बॉक्स दिख रहा है उस पर टिक कर देंगे। अब क्वेश्चन डी पूछ रहा है टिक द वन विच इज़ थिनेस्ट, सबसे पतले वाले पर टिक करना है, सबसे पतला जो है। तो फर्स्ट वाले में ये जो सबसे लास्ट में थर्ड नंबर पे ट्री है वो सबसे पतले, उस पर टिक करेंगे। और सेकंड में जो बीच में कैंडल है सबसे पतली है, उस पर टिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट कह रहा है ड्रॉ अ स्टिक और बैम्बू लॉन्गर देन दिस, एक स्टिक हमें ड्रॉ करनी है जो इस स्टिक से लंबी हो, तो ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट में हमें कह रहा है ड्रॉ अ रोप शॉर्टर देन दिस, एक रोप हमें बनानी है जो इस रोप से छोटी हो, तो वो भी ड्रॉ कर देते हैं। नेक्स्ट कह रहा है दादी इज चेकिंग द लेंथ ऑफ चित्रा स्वेटर बाय अ हैंड स्पैन, अब एक दादी हैं, वो चित्रा की दादी हैं, चित्रा का स्वेटर जो है, चित्रा के स्वेटर को नाप रही हैं अपने हैंड स्पैन मतलब अपने हाथों की हथेली से। और चित्रा से कहती हैं इट इज़ रेडी, कि ये देखो ये तुम्हारा स्वेटर तैयार है। अब वो चित्रा से कहती हैं वी कैन ऑल्सो यूज़ फिंगर्स फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, कि अगर छोटे ऑब्जेक्ट्स को नापना हो तो हम अपने पूरे के पूरे हथेली को यूज़ नहीं करते बल्कि सिर्फ फिंगर्स यानी कि उंगलियों को इस्तेमाल से उन्हें नाप सकते हैं। चित्रा ऑल्सो वॉन्ट्स टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द स्टिक, टेबल, पेंसिल एंड नोटबुक यूजिंग हर हैंड स्पैन, अब चित्रा भी इन सब चीज़ों की लंबाई को नापना चाहती है अपनी हथेली से यानी कि हैंड स्पैन से। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन ए में कह रहा है माई टेबल इज डैश हैंड स्पैन लोन, तो टेबल को नापो, कितने हथेली लंबी है आपकी टेबल, देखो देखो, हाँ जी 5, तो 5 लिख देंगे। क्वेश्चन बी कह रहा है माई बैग इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग, तो हमारा बैग कितना लंबा है, 3 हथेलियों जितना है। क्वेश्चन सी कह रहा है माई क्लासरूम ब्लैक बोर्ड इज डैश हैंड स्पैन लॉन्ग, मेरे क्लासरूम का जो ब्लैक बोर्ड है वो कितना हथेली लंबा है, 10 हथेली लंबा है, ठीक है, तो 10 लिख देंगे। नेक्स्ट कह रहा है माई मैथ्स बुक इज डैश हैंड स्पेन्स लोन, तो अपनी मैथ्स की बुक को नापो, कितनी हैंड स्पेन्स की है, कितनी हथेलियों की आ रही है, 2, तो लिख देंगे 2। नेक्स्ट कह रहा है माई आर्म इज डैश हैंड स्पेन्स लॉन्ग, मेरी आर्म कितनी लंबी है, 1 हथेली जितनी है। माई फ्रेंड्स आर्म इज, मेरी फ्रेंड की आर्म भी कितनी लंबी है, 1 या फिर 1.5, ठीक है, तो आप अपनी फ्रेंड की आर्म को नापोगे और लिख दोगे। नेक्स्ट कह रहा है कैन चित्रा यूज अ हैंड स्पैन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज थिंग्स, क्या चित्रा जो नीचे दिए हुए ऑब्जेक्ट्स हैं उनको भी हैंड स्पैन की मदद से नाप सकती है या नहीं। आगे कहता है फाइंड आउट इन सर्कल विच थिंग्स अराउंड यू आर शॉर्टर देन अ हैंड स्पैन, अब हमें उन चीज़ों को सर्कल करना है जो हमारी हथेली से छोटे हैं। हम क्या कर सकते हैं, कैन वी यूज़ फिंगर्स ऑल्सो टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग्स, क्या हम अपने फिंगर्स को भी यूज़ कर सकते हैं उन चीज़ों को लंबाई को निकालने के लिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दी हुई है हमें एक रोप, तो रोप तो हमारे हथेली से लंबी है तो इसको सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हॉकी स्टिक, हॉकी स्टिक भी हमारी हथेली से लंबी है, उसको भी सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पेन, पेन हमारी हथेली से छोटा है, हम उसे फिंगर से मेजर कर सकते हैं और उसे सर्कल कर देते हैं। नेक्स्ट है इरेजर, इरेजर भी हमारी हथेली से छोटी है तो उसे भी सर्कल कर सकते हैं। नेक्स्ट है बुक, तो बुक हमारी हथेली से लंबी है, उसे सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एक लकड़ी का टुकड़ा, वुड का लॉग, तो उसको हम हथेली से बड़ा है तो उसे भी हम सर्कल नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट है हमारी एक टेबल, तो टेबल भी हमारी हथेली से लंबी है तो उसको भी हम सर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट कह रहा है हमें व्हाट वुड यू चूज़ हैंड स्पैन और फिंगर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स एंड व्हाई, कि हम इनको नापने के लिए जो हमें ऑब्जेक्ट्स दिए हुए नीचे अपने हैंड स्पैन हथेली का यूज़ करेंगे या फिर फिंगर्स का, और क्यों। सर्कल योर ऑप्शन इन द टेबल, तो अपने ऑप्शन को सर्कल करना है टेबल में। टू गेस बिफोर फाइंडिंग द लेंथ ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, तो अब अपनी फाइंडिंग्स को निकालने से पहले इन्हें सर्कल करना है। तो सबसे पहली ऑब्जेक्ट क्या है, बॉटल, बॉटल को किससे हम मेजर करेंगे, अपने हैंड स्पैन से, हथेली से, और मेरा गैस है कि ये 1 हथेली जितनी होगी, ठीक है। अब आप अपनी फाइंडिंग निकालेंगे और खुद से लिखेंगे। नेक्स्ट है स्पून, स्पून को हम फिंगर से मेजर करेंगे और स्पून कितनी होगी हमारी, 1.5 फिंगर्स जितनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है पेंसिल, पेंसिल हमारी 1 फिंगर जितनी होगी। अब इसकी सबकी फाइंडिंग्स निकालेंगे और खुद से लिखेंगे।
अब नेक्स्ट है माई फ्रेंड्स नोज़, मेरी फ्रेंड की नोज़, तो मेरा गैस है कि ये हमारी हाफ फिंगर जितनी होगी। नेक्स्ट है लेग, लेग किससे मेजर करेंगे? हथेली से मेजर करेंगे, और ये हमारी 2 हथेली जितनी होगी। नेक्स्ट है की को हम फिंगर से मेजर करेंगे, और ये हमारी 1 फिंगर जितनी होगी। ठीक है, अब आप इन सबको मेजर करो और एक्चुअल फाइंडिंग्स भी नेक्स्ट कॉलम में लिखेंगे। अब नेक्स्ट है मेजर बाय फुट स्पैन। अब मेरे को अपने पैरों से नापना है। ठीक है, फर्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन माय सीट एंड द डोर ऑफ द क्लासरूम। मेरी सीट से मेरी क्लास के डोर का, दरवाजे का डिस्टेंस कितना है वो अब पहले गेस लगाना है और उसके बाद एक्चुअली में फाइंड करके लिखना है। नेक्स्ट है 1 साइड ऑफ क्लासरूम। मेरी क्लास की एक साइड अपने पैरों से नापनी है और फिर लिखना है। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन द बेड एंड वॉशरूम। घर पे बेड और वॉशरूम के बीच का डिस्टेंस पैरों से नापना है और फिर से हमें लिख दें। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन 2 वॉल्स ऑफ योर रूम, कि अपने रूम की 2 दीवारों के बीच का डिस्टेंस भी हमें पैरों से नापना है और फिर से लिख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टिक द हैवियर ऑब्जेक्ट। हमें जो भारी ऑब्जेक्ट है उसे टिक करना है। तो फर्स्ट में जो ये ग्रीन कलर की बकेट हमें दिख रही है उस पर टिक करेंगे, ये हैवी है। ठीक है, सेकंड में हमें वाटरमेलन हैवी दिख रहा है तो उस पर टिक कर देंगे। क्वेश्चन बी कह रहा है टिक द लाइटर ऑब्जेक्ट। जो हल्का है उस पर टिक करना है। तो फर्स्ट में सॉल्ट यानी कि नमक की थैली हल्की है उस पर टिक कर देंगे, और सेकंड में वाटर बॉटल पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कलर द हैवियर ऑब्जेक्ट। जो भारी ऑब्जेक्ट है उसमें कलर करना है। तो फर्स्ट में जिस बास्केट पर बिल्ली बैठी हुई है उस पर कलर करेंगे, सेकंड में जो बकेट में पानी भरा हुआ है उस पर कलर करेंगे, थर्ड में जो बॉटल पानी से भरी हुई है उस पर कलर करेंगे, और फोर्थ में हम ये जो बड़े वाला ब्लैंकेट है उस पर कलर करेंगे। नेक्स्ट है कलर द लाइटर ऑब्जेक्ट। जो हल्का है उसमें कलर करना है। तो फर्स्ट में ये जो नीचे एप्पल जैसा रखा है उस पर कलर करेंगे, सेकंड में नीचे जो मग रखा है उस पर कलर करेंगे, थर्ड में जो छोटे वाली बॉल है उस पर, और फोर्थ में जो खाली बास्केट है उसमें कलर कर देंगे। अब नेक्स्ट हमें कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें ब्लैंक्स भरने हैं। तो ए में हमें कह रहा है फिल द बकेट विद वाटर। वाटर को बकेट से भरेंगे। तो फर्स्ट में कह रहा है डैश जग्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट। कितने बकेट्स कितने जग्स ऑफ वाटर में बकेट फिल होगी, तो ये आप करके देखेंगे और फिर लिखेंगे। सेकंड कह रहा है डैश ग्लासेस ऑफ वाटर विल फिल द बकेट, कि हमें कितना ग्लास पानी चाहिए जिससे हमारी बकेट भरेगी, ये भी आप करके देखेंगे और फिर लिखेंगे। थर्ड में कह रहा है डैश बाउल्स ऑफ वाटर विल फिल द बकेट। अब कितनी कटोरी पानी बकेट को भरेगी, ये भी आप करके देखेंगे और लिखेंगे। क्वेश्चन बी का फर्स्ट पार्ट कह रहा है हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर वाटर बॉटल, कि कितने कप पानी में मेरी वाटर बॉटल भरेगी, ये भी आप करके देखेंगे और फिर लिखेंगे। सेकंड में कह रहे हैं नाउ फिल योर फ्रेंड्स वाटर बॉटल विद द सेम कप। हाउ मेनी कप्स ऑफ वाटर विल फिल योर फ्रेंड्स बॉटल। अब अपनी फ्रेंड की वाटर बॉटल भी भर कर देखेंगे और फिर लिखेंगे। क्वेश्चन थर्ड है विच बॉटल होल्ड्स मोर वाटर, कि किस बॉटल में ज़्यादा पानी आ रहा है, ये भी आप लिखेंगे। अब क्वेश्चन 4 कह रहा है ट्राई इट विद अनदर बॉटल। एक और बॉटल लेंगे उसे भी भरेंगे और अब देखेंगे कि किस बॉटल में कम पानी आ रहा है, उसका नाम लिखेंगे। अब क्वेश्चन सी कह रहा है कि सर्कल द वन विच होल्ड्स मोर वाटर। जिसमें ज़्यादा पानी आएगा उसमें सर्कल करते हैं। तो फर्स्ट में बकेट में आएगा ज़्यादा पानी, उसे सर्कल करेंगे। फिर सेकेंड में जो बड़े वाला मटका है उसे सर्कल करेंगे। ठीक है, फिर सेकेंड कॉलम में आते हैं, जो बड़ा वाला ग्लास है उसे सर्कल करेंगे, नीचे जो बॉटल है उसे सर्कल करेंगे, और सबसे नीचे जो कैटल है उसे सर्कल करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी उसी में आएगा। नेक्स्ट कह रहा है टिक द अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड फॉर द गिवन एक्टिविटीज़। हमें कितना पानी चाहिए इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। फर्स्ट है फॉर ब्रशिंग द टीथ। टीथ को ब्रश करने के लिए हमें कितना पानी चाहिए, फुल वाटर बकेट या फिर एक मग। हाँ जी, तो मग फुल ऑफ वाटर, तो किस पे टिक करेंगे, मग पर। सेकंड है फॉर बेथिंग। बेथिंग के लिए कितना पानी चाहिए, अ बकेट या फिर अ टैंक, अ बकेट, तो बकेट पे टिक करेंगे। अब थर्ड में कह रहा है फॉर प्रिपेयरिंग 2 ग्लासेस ऑफ लेमन वाटर। 2 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए अ जग ऑफ वाटर, एक जग ऑफ वाटर चाहिए होगा। फोर्थ में कह रहा है फॉर वाटरिंग अ प्लांट। एक प्लांट को पानी देने के लिए अ मग ऑफ वाटर, एक डब्बा पानी बहुत है तो उस पे ही टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए कह रहा है डिस्कस व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू टेक वाटर इन अ बकेट फॉर बेथिंग इंस्टेड ऑफ शावर एंड रनिंग टैप वाटर। कि पानी को हम बाल्टी से क्यों नहाना चाहिए
ना कि हमें शावर से नहाना चाहिए, क्योंकि बच्चों जब शावर को हम ऑन करते हैं तो शावर से बहुत सारा पानी बहता है, जबकि जब हम बाल्टी और डब्बे से नहाते हैं तो उससे हम पानी की बचत करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बाल्टी और डब्बे से बहुत कम पानी यूज़ करते हैं नहाते टाइम। ठीक है, अब क्वेश्चन भी कह रहा है टीयर एंड पेस्ट कलरफुल पेपर स्ट्रिप्स टू मेक वन पोर्शन ऑफ द स्ट्रिप शॉर्ट एंड अनदर लॉन्गर। तो अब हमें क्या करना है, एक पेपर लेना है, उसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काटनी है और ऐसे काटनी है कि एक स्ट्रिप छोटी हो और दूसरी लंबी हो। द स्ट्रिप शुड बी ऑफ डिफरेंट साइजेस, अलग अलग साइजेस की स्ट्रिप्स काटनी है। अब जो छोटे वाली स्ट्रिप्स हैं उनको लेफ्ट वाले बॉक्स में पेस्ट कर देना है और जो लंबे वाली हमारी स्ट्रिप्स हैं उनको राइट वाले जो लॉन्गर लिखा हुआ है उस वाले बॉक्स में पेस्ट कर देना है। नेक्स्ट कह रहा है लिस्ट थिंग्स विच आर ईजियर टू कैरी एंड विच आर डिफ़िकल्ट टू कैरी। ऐसी चीज़ों का नाम बताने हैं जो कि कैरी करने के लिए ईजी हैं और डिफ़िकल्ट भी हैं। तो देखो लिखते ऐसी 3 चीज़ों के नाम जो कि ईजी हैं कैरी करने के लिए। हमारा स्कूल बैग, सेकंड है हमारी वाटर बॉटल और थर्ड क्या है हमारी शूज़ भी इजी है ना कैरी करने के लिए। ठीक है, अब डिफ़िकल्ट टू कैरी क्या है, देखो सोचो। स्टोन डिफ़िकल्ट है, टेलीविज़न डिफ़िकल्ट है, और हम क्या लिख सकते हैं डिफ़िकल्ट, और ब्रिक्स भी बहुत हैवी होती हैं तो उसको भी लिख देते हैं। अब क्वेश्चन डी कह रहा है गेट बॉटल्स बाउल्स एंड ग्लासेस ऑफ डिफरेंट साइजेस। हमें बॉटल्स ले लेनी है, कटोरी और ग्लासेस ले लेने हैं अलग अलग साइजेस के। नाउ सी हाउ मैनी ग्लासेस और बाउल्स ऑफ वाटर कैन फिल द बॉटल। अब देखना है कि कितने ग्लासेस या कितनी कटोरी हमारी एक वाटर बॉटल को भर सकती है। विच ऑफ दीज कैन होल्ड मोर वाटर। अब ये भी देखना है कि ग्लास में या फिर कटोरी में किस में ज़्यादा पानी आ सकता है, तो ये आप खुद करके देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।